हमारे महादेव है कौन? सारे ही देवताओं के जो देवता हैं, चराचर स्वामी के जो भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्हें आप बहुत आसानी से प्रसन्न करके सब कुछ पा सकते हैं। शिवलिंग की एक्चुअल में उत्पत्ति कैसे हुई? शिवलिंग कैसे बना? ब्रह्मा जी को क्रोधवश होके महादेव इस अभिमान से हटाने के लिए उनके 5 सरों में से एक सर काट देते। मुझे ऐसा लगता है कि भगवानों में आप सबसे इजी किसी से चीज मांग सकते हो तो महादेव है, और वो आपको देते हैं। और महादेव राम के पुजारी हैं। हर की पूजा करने से हरि मिल जाते हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तो हरि हर हो जाते हैं। जिस समय पे माँ काली अपने रुद्र अवतार में जाती हैं, तो वो उनकी शक्ति का जो कोप है नहीं संभलता किसी से, तो महादेव लेट जाते हैं, समा लेते हैं। कहा जाता है कि महादेव वहाँ रहते हैं कैलाश पर्वत पे। कितनी सच्चाई है? हर हर महादेव। जैसा आप सभी ने स्टार्टिंग के हुक में देखा होगा, ये पॉडकास्ट महादेव के रहस्य, उनकी भक्ति से पूरा लीन है। और आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है शिवम शुक्ला, जो कि पिछले 6-7 सालों से महाशिव पुराण, रामायण, इन सब पे डीपली अध्ययन कर रहे हैं। और इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोगों ने बात करी है डिटेल्स में भगवान शिव के बारे में, और ऐसी ऐसी बातें निकल के आई है जो शायद आपको या मुझे इससे पहले नहीं पता थी। तो बस आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखो और महादेव के बारे में अच्छे से जानो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं। दोबारा से स्वागत है आपका पॉडकास्ट कुणाल शो में। धन्यवाद आपका। मतलब जो मैं आपसे पिछले पॉडकास्ट में बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज मुझे मिली, और आई होप उतना ही लोगों को पसंद भी आया है जी। वो चीज़। अब हम बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी ने देखा भी होगा हुक में, महादेव के बारे में। जी। हमारे महादेव है कौन, ये बताइए। सबसे पहले तो सभी को सादर जय सिया राम। जय श्री राम। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदा आर्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदेश साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गुंगुरवे नमः। ओम गुंगुरवे नमः। ओम गुंगुरवे नमः। गौरांग रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्री रामर्षण देवख्याम सद्गुरुम प्रणमाम्यहम्। नमः पार्वते पते हर 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 महादेव। महादेव देवों के देव, सारे ही देवताओं के जो देवता हैं, चराचर स्वामी के जो भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब बनाते हैं। ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महादेव संहार करते हैं, लेकिन सब कुछ महादेव के द्वारा ही बनाया हुआ है। सब कुछ महादेव की ही आज्ञा से, उनकी कृपा से चलता है, और उन्हीं की ही आज्ञा से ही सबका संहार होता है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय नमः शिवाय। गले में जिनके नाग है, अर्धचंद्र है, भस्म है, त्रिपुंड है, बागांबर, छाल है। छाल किसकी? बाघ की, शेर की। लगती कैसी है? जैसे कोई मतवाला हाथी के बड़े बड़े कान हिलते हैं, वैसे हिलते हैं। गले में सर्पों की, मुंडों की भी माला है। नंदी पे सवार हैं, त्रिशूल जिनके हाथ में है। डमह 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 डमन निनाद डमरवया, डम डम डमरू बजाते हैं। उसी डमरू से सारे वेद शास्त्र आए हैं। जो राम के भी इष्ट देव हैं, प्रभु श्री राम के इष्ट देव हैं, जो स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, जहां से योग की परंपरा आई, योग क्रिया, ध्यान क्रिया, भक्ति क्रिया, सब कुछ जिनसे आया,
गंगा को अपनी जटाओं में जिन्होंने रखा, हलाहल विष को गले में उतारा। एक तरफ गंगा को रखा, अमृत धारा को, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, और एक तरफ हलाहल विष को रखा गले में। ये हैं महादेव, ये हैं हमारे शंकर, शिव, शंभू, बोले भोले। सबसे भोले हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से प्रसन्न करके सब कुछ पा सकते हैं। वो है महादेव, शंकर, भोले। महादेव की सबसे ज्यादा जो पूजा होती है वो हम लोग शिवलिंग की करते हैं। जी। शिवलिंग की एक्चुअल में उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग कैसे बना? क्योंकि रूप उन्हीं का ही है और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा लोग शिवलिंग को ही पूजते हैं। जी, उसके पीछे का कारण बताइए। देखिए, कथा आती है कि जिस समय पे विष्णु जी की नाभि से कमल आया, कमल पे ब्रह्मा जी थे। एक बार ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में युद्ध होता है भयंकर। ब्रह्मा जी को अहम हो गया था कि मैं ही सब कुछ हूं, और विष्णु जी को बताते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ नहीं हो, मैं भी कुछ हूं। उनका अभिमान तोड़ने के लिए ब्रह्मा का, हर कल्प के बाद ब्रह्मा चेंज होते हैं। एक टाइम ऑफ पीरियड है, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, उसके बाद ब्रह्मा चेंज होते हैं। लेकिन नारायण और महादेव यानी हरिहर एक हैं दोनों, वो कभी चेंज नहीं होते। ना विष्णु जो हमारे राम हैं, कृष्ण, कभी चेंज नहीं होते, और ना महादेव, महादेव महादेव ही रहते हैं। जब ये युद्ध होता है और इस युद्ध को सब देखते हैं कि शांत नहीं होता, उसी समय पे एक स्वयंभू ज्वाला प्रकट होती है, एक अग्नि स्तंभ के रूप में, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अनंत है। इसका पता लगाने के लिए दोनों के बीच में होती है, इधर विष्णु जी इधर ब्रह्मा जी, दोनों के बीच में। पता लगाने के लिए विष्णु जी नीचे जाते हैं, ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लग पाता। जब युद्ध शांत होता है तब महादेव स्वयं प्रकट होकर कहते हैं कि अग्नि का स्तंभ मैं ही था। यही आज से शिवलिंग के रूप में जाना जाएगा। यही मेरा निराकार भाव या साकार भाव से इसी को पूजा जाएगा। आपके घरों में, मंदिरों में भगवान भोले शंकर की, महादेव की तस्वीर ना हो, लेकिन शिवलिंग है तो सब कुछ है। सारे देवी देवता वहां है, सबका वास है। तो ये कथा आती है शिवलिंग के प्रथम उत्पत्ति की। और जिस दिन ये जब उत्पन्न हुआ था, उसी दिन फिर ब्रह्मा ने और विष्णु जी ने पूजा करी, नाना प्रकार से नाना रत्न मोती चढ़ाए, अर्पित किए महादेव को। और तब से ही महाशिवरात्रि जो है ये उसी दिन से चालू हुआ। एक जो हम कहते हैं कि महादेव का विवाह हो रहा है पार्वती से, वो दिन नहीं होता। ये होता है शिवलिंग जब पहली बार प्रकट हुआ, वो है महाशिवरात्रि, जो साल में 2 बार आती है। जी। एक ये और एक शादी, शायद शादी मतलब जो उनकी शादी को मनाया जाता है जैसे शिवरात्रि। नहीं, जो शादी के रूप में ना उनकी शिवरात्रि को नहीं मनाया जाता। शिवरात्रि जो होती है, महाशिवरात्रि जिसको हम कहते हैं, जिसमें जल चढ़ता है, हाँ, वो यही है कि जिस दिन शंकर भोलेनाथ का शिवलिंग का जो पहला दर्शन हुआ था, वो महाशिवरात्रि जो अक्सर हमारा फरवरी मार्च के महीने में होती है। इसमें एक चीज निकल के आती है कि जब वो उत्पन्न हुआ था उस टाइम पे ही महादेव ने गुस्सा होके ब्रह्मा जी का एक सर भी काटा था। उसके वो उसका बताइए आप थोड़ा सा प्लीज। उस टाइम पे ये हुआ था कि जिस समय पे नारायण स्तंभ के नीचे की ओर जाते हैं पता लगाने के लिए कि शिवलिंग आया कहाँ से, नारायण तो समझ जाते हैं कि यह महादेव की लीला, वो वापस आते हैं।
लेकिन ब्रह्मा जी अभिमानवश होके ऊपर जाते हैं देखने, कोई छोरी नहीं मिलता उन्हें। तब उस समय कनेर का जो फूल होता है वो मिलता है। वो कहता है मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि जब पूछेंगे तो तुम बता देना कि हमने पता लगा लिया, ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया इसका। जब महादेव पूछते हैं, हालांकि उनको पता चल जाता है, तो कनेर का फूल कहता है कि हाँ इन्होंने पता लगा लिया। उसी समय पे महादेव कनेर को फूल की पूजा अपनी पूजा में शामिल नहीं करते, लेकिन कहते हैं, तो फिर वो विनती करता है कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। तो कहते हैं ठीक है, बाकी देवी देवताओं की पूजा में तुम सम्मिलित होगे, मेरी में नहीं, क्योंकि मैं बोल चुका हूं ऐसा। और ब्रह्मा जी को क्रोधवश होके महादेव इस अभिमान से हटाने के लिए उनके 5 सरों में से एक सर काट देते हैं। अभिमान वाला जो सर होता है उसको काट देते हैं, जिसका प्रमाण हमें रावण के दशानन 10 मुख होते हैं। हनुमान जी भी उसे समझाते हैं, नहीं समझता, उसके भी सारे सर कट जाते हैं। महादेव की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि पार्वती माँ की बात ना हो। जी, महादेव और पार्वती जी के बारे में बताइए। अर्धनारीश्वर हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सृष्टि को शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, दोनों के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। एक औगड़दानी है, जिसने जो चाहा कर दिया, क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या बखान मैं करूं, सब कुछ दे देते हैं। एक मां जो सबके अन्नपूर्णा कहते हैं, उनको अन्न के भंडारे भर के रखती हैं। आज भी जो हमारी रसोई घर है उसको हम अन्नपूर्णा ही क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं मां जगदम्बा पार्वती अन्न की देवी है। स्वयं महादेव ने कमंडल में लेके उनसे अन्न मांगा। तो इसके बिना ये पूर्ण हो ही नहीं सकता कि शिव हो और शक्ति ना हो, और शक्ति हो तो शिव ना हो। शक्ति को कंट्रोल करने के लिए भी तो शिव चाहिए। जिस समय पे मां काली अपने रुद्र अवतार में जाती हैं, तो वो उनकी शक्ति का जो कोप है नहीं संभलता किसी से, तब महादेव लेट जाते हैं, समा लेते हैं अपने आप में। वही तो मां शक्ति हैं, जिनको कंट्रोल भी सिर्फ शिव ही कर सकते हैं। शिव कौन है? एक तरफ हलाहल विष पी लिया, एक तरफ शक्ति के रुद्र अवतार से जो ऊर्जा पैदा हुई उसको कंट्रोल कर लिया। मतलब जो भी विघ्न हुए अपने ऊपर ले लिए, जो भी हुआ अपने ऊपर ले लिया। मूर्छा से चंद्रमा क्षय हो गया, उसको भी सर पे धारण कर लिया। जिसको किसी ने अपनाया ही नहीं, उसको महादेव ने अपनाया। और जब महादेव ने अपनाया तो राम ने अपनाया, हनुमान ने अपनाया। तो भक्ति मार्ग में तो प्रथम सीढ़ी ही महादेव हैं। जब तक महादेव की पूजा में नहीं जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। या फिर आप ऐसा कोई वरदान लेके पैदा हुए हो, या फिर जिस देवता की आप पूजा कर रहे होंगे पूरी श्रद्धा के साथ, चाहे राम की, कृष्ण की, या फिर हनुमान जी महाराज की, या शक्ति की, महादेव की भक्ति देखना कुछ समय बाद ऑटोमेटिक आपको महादेव के प्रति इतना झुकाव हो जाएगा, बहुत। या फिर महादेव के प्रति झुकाव होगा तो अन्य बाकी सभी के लिए होने लग जाएगा। तो ये होता है शिव और शक्ति का चमत्कार। जब दोनों मिलते हैं अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, पूरी सृष्टि को पूर्ण कर देते हैं। ये संबंध है शिव और शक्ति का। महादेव को जैसा हम लोगों ने देखा है तस्वीरों में, मूर्तियों में, और दूसरे जो देवता और भगवानों को देखते हैं वो संपूर्ण, आप समझो, कपड़े, गहना, वो। और महादेव उनसे बिल्कुल विपरीत, जैसा आपने बताया, यहाँ पे चंद्र, ऊपर गंगा माता, और नीचे माला, और वो कपड़ा, और वो बैठते हैं बाघ की खाल पे। तो
उनसे सिंपल सी चीज़ जो समझ में आती है कि वो देना जानते हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवानों में आप सबसे ईजी किसी से चीज़ मांग सकते हो और ले सकते हो हक से, वो महादेव है, और वो आपको देते हैं। बिल्कुल भाई, महादेव का जो साधु वेश है, साधारण वेश है, जिसे औघड़ वेश कहते हैं हम, भक्ति मार्ग में प्रथम सीढ़ी ही यही है कि आप साधारण कितने हैं। जब आप साधारण होंगे, महादेव की जो वेशभूषा है, ये नहीं कि आप आज बागंबर की छाल लगा के ना, जब आप साधारण होने लग जाएंगे तो स्वयं राम रामेश्वरम में शिवलिंग बना के पूजा करेंगे। जब आप साधारण हो जाएंगे तो आप योग क्रिया में प्रथम सीढ़ी पे जब चढ़ेंगे तो फिर चढ़ते ही चले जाएंगे। और इनसे बड़ा तो कोई योगी भी नहीं है। कोई योगी नहीं है, आदि योगी हैं वो। महादेव हमें ये, उनका भेष हमें ये दिखलाता है कि आप सरलता भाव में रहिए, जो है उसमें रहिए, पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ। जब उसके साथ में रहेंगे तो जो चाहोगे वो मिलेगा। भगवान भोलेनाथ ने जिसको भी दिया, और सबसे ज्यादा मांगने वाले राक्षस और असुरी हैं उनसे, जिसको भी दिया बिना तौल के दे दिया, अतुलित दे दिया। और बाद में उसी को कंट्रोल करने के लिए फिर नारायण को आना पड़ा। तो नारायण क्या है? हम उनकी वेशभूषा देखते हैं कि नाना रत्न हैं उनके शरीर पे और बड़ा सुसज्जित हैं वो। तो ये हमें क्या दिखलाते हैं कि जब किसी स्टेज को आप कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। नारायण वो दर्शाते हैं। यानी हर की पूजा करने से हरि मिल जाते हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तो हरि हर हो जाते हैं। पहले साधारण रहिए, पूजा की स्टेज में, तपस्या की स्टेज में, साधना की स्टेज में जाइए तो सही। बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी होते हैं, सब कुछ जब त्याग देते हैं, सिर्फ लंगोट कमंडल तिलक जनेऊ चोटी पे रहते हैं, बाद में बड़े संत महात्मा बन जाते हैं, उनकी वेशभूषा तब चेंज हो जाती है, वो सिद्धि को पा लेते हैं। अब चीजें अपने आप उनके पास आती हैं, अपने आप आती हैं। पहले आप त्यागना तो सीखो। जब तक पात्र आपका खाली नहीं होगा, भरेगा कैसे? पहले आप खाली करना तो सीखो। जब आप खाली करोगे तब तो महादेव की भक्ति उसमें समाएगी। उनकी भक्ति समाएगी तो नारायण तो स्वयं आपके पास आएंगे। महादेव जो बाघ की छाल पे बैठते हैं, उसके पीछे का कुछ रहस्य आप बताएंगे? क्यों बाघ की छाल ही क्यों? कहीं इसका वर्णन मिलता है? इसका वर्णन अभी मेरे अध्ययन में तो नहीं आया, लेकिन इससे हमें जो ज्ञान हम सीख सकते हैं, जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये है कि बाघ क्या है? वीरता का प्रतीक है, एक हिंसक भी है। और उसकी छाल क्यों? यानी महादेव ने बाघ, जो एक वीरता की निशानी है, उसको कंट्रोल करा। मतलब वो वीर तो है ही है, लेकिन हिंसक नहीं है। उनके अंदर हिंसा वाली कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे किसी को हानि हो। उसे कंट्रोल करके उसको अपना आसन बना डाला, उस बाघ को। वही बाघ, वही सिंह माता जगदम्बा की सवारी है। अच्छा, मां जब क्रोधित होती हैं, कंट्रोल नहीं होता, फिर महादेव को आना पड़ता है, अपने ऊपर उनका कदम रखते हैं। यही है कि जब हिंसा ज्यादा होती है, जब उसे कंट्रोल करने की बारी आती है, किसी भी चीज को नियंत्रण करना और उसको रोक देना, या फिर दूसरे शब्दों में कहें संहार कर देना उस अहम का, तब उसी बागंबर छाल वो प्रतीक है कि महादेव उस पर आरूढ़ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं।
आप इसमें कितना पर्सनली लेवल पे बिलीव करते हो? मैं तो करता हूँ, जीवन में कोई भी समस्या हो, चाहे हम इंसानों में, भगवानों में जो हमने सुना, देवों में, एंड मोमेंट पे जो याद आते हैं वो सिर्फ महादेव, जो हर चीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं और उसमें उस चीज़ों को अपने अंदर समा लेते हैं, चाहे वो बुरी हो अच्छी हो, बाहर नहीं जाने देते। चाहे उन्होंने समुद्र मंथन के टाइम पे वो विष पिया हो, माँ काली का प्रकोप, और भी बहुत ऐसी चीज़ें। आप इसमें कितना मतलब पर्सनली बिलीव करते हो कि याद जो आते हैं ना वो महादेव ही आते हैं उसी टाइम? देखिए, हर देवता से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। आपको जिस भी देवता से जो चाहिए वो मिलेगा। सारे देवताओं के आदि देव महादेव हैं। जब त्यागने की बात आती है या फिर कोई मुसीबत की घड़ी होती है तो महादेव ही आगे आते हैं सबसे पहले। सबसे पहले महादेव इसलिए आते हैं क्योंकि जो उनका भेष है, जो वो हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं। उनसे ज्यादा सहन करने की सहनशीलता, क्षमता किसी में नहीं है। किसी में भी इतनी जल्दी क्रोधित भी नहीं होते। वो प्रसन्न होते हैं एक लोटे जल में प्रसन्न हो जाते हैं। हलाहल विष को जब लेने की बारी आई तो महादेव ने अपने कंठ में रखा। क्यों? योग योगेश्वर हैं, आदि योगी हैं। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन योग और ये क्रियाएं आई तो महादेव से ही हैं। उन्होंने हर चीज पे, जब नियंत्रण की बात आती है ना, तो वो महादेव हैं। वो हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है, पूरा ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जो वो नियंत्रित ना कर सके। तो इसीलिए जब भी कुछ ऐसी चीज, और जब वो प्रलय लाते हैं उनका तो क्रोध, कोप कोई नहीं सहन कर सकता उनका। यहां तक कि जब केदारनाथ में जो आपदा आई थी, सब कुछ हुआ लेकिन कोई रोक नहीं पाया उस चीज को। कहते हैं ना, जो जितना शांत होता है उतना ही अगर उसे उग्रता की तरफ ले जाओ अगर वो, तो उतना ही वो बड़ा विशाल सिंह बन जाता है। ये भी महादेव ही है। अब महादेव की बात हो और कैलाश पर्वत की ना हो, बिल्कुल, तो इम्पॉसिबल है। कहा जाता है कि महादेव वहाँ रहते हैं कैलाश पर्वत पे। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, महादेव कैलाश पर्वत पर हैं। और कैलाश पर्वत पर महादेव, शंकर, शिव, शंभु, ये तो सब इनके नाम हैं। अर्धनारीश्वर असल में जो है शंकर, जो कहा जाता है पुराणों में, जिनका वर्णन है, शंकर के ही एक छाया, कहें शंकर जी का ही एक रूप जो शिव हैं, वो कैलाश पर्वत पर हैं। यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक बताया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए जब आप योग करते हैं तो अपने गुरुत्वाकर्षण में नीचे से शुरू होता है, मूला भाग से, इसको सिद्ध करते करते ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऊपर की ओर। आपकी सराउंडिंग का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है उससे ये फील्ड अपोजिट हो जाता है। ऐसा ही एक फील्ड कैलाश पर्वत पर भी है। और कैलाश पर्वत पे ही बैठ के हर कोई वहां पे नहीं जा पाया, कोई चढ़ भी नहीं पाया, कोई नहीं चढ़ पाया। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको भाई? क्या सच है वहां बोलते हैं कि लोग जाते तो उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है? ऐसा आई है, रिपोर्ट्स आई हैं, इतनी रिपोर्ट्स आई तो झूठ तो नहीं है। मैं कभी पर्सनली तो वहां नहीं गया, लेकिन हाँ, जब इतना सब कुछ है तो ये झूठ तो नहीं है। पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में साफ साफ वर्णित है कैलाश पर्वत के बारे में, कैलाश की महिमा के बारे में सब कुछ है। अरे आप जाओ तो सही एक बार, जब जैसा सौभाग्य मिले। हमें तो मिल नहीं पाया अभी वो सौभाग्य, महादेव करेंगे, जल्दी जाएंगे, वहाँ बुलाएंगे। महादेव वहीं पे रहते हैं।
माता पार्वती के साथ में, जो शिव हैं हमारी नंदी के साथ में, अपने गणों के साथ में वहीं पे ही रहते हैं। महादेव के, जो महादेव कह लो, शिव कह लो, शंकर कह लो, हमारे भारत देश के अंदर ऐसे कौन से मंदिर है जो हमें विजिट करने चाहिए, जाना चाहिए? महादेव के सारे ही मंदिर जो हैं अपने आप में हर किसी की एक अपनी अलग पहचान है। अमरनाथ, जहाँ आज भी वो दो कबूतर रहते हैं जो महादेव अमरता की कहानी सुनाते हैं, तो बाबा बर्फानी के रूप में आज भी आते हैं। चमत्कार नहीं है तो क्या है। केदारनाथ, पशुपतिनाथ नेपाल में जो है, महाकालेश्वर, सोमनाथ, ओमकारेश्वर, भीमा शंकर, वैद्यनाथ जिसको रावण ने स्थापित किया था, वैजनाथ झारखंड के पास में। जिस समय पे रावण महादेव को कहता है कि महादेव मैं आपको अपने साथ लंका लेके जाऊंगा, महादेव कहते हैं ठीक है बेटा लेके तो चल, लेकिन जमीन पे कहीं रखना मत मुझे। उसी समय पे रावण को लघु शंका लगती है और नारायण कहते हैं अगर इसने महादेव को वहां रख लिया तो अनर्थ हो जाएगा भाई। तो नारायण विष्णु रूप में आते हैं, वो विष्णु ग्वाले के रूप में आते हैं नारायण। रावण कहता है भाई इसको नीचे मत रखना जमीन पे, कहते हैं ठीक है, लेकिन नीचे रख देते हैं, शिवलिंग स्थापित कर देते हैं। वो शिवलिंग फिर दोबारा हटता ही नहीं है वहां से, फिर रावण वहीं पे उनकी पूजा करता है। वो है वैजनाथ। क्या रावण सच में परम भक्त था? बिल्कुल शिव था। एक एक स्तुतियां जो उसने लगी, अब जैसे सबसे प्रसिद्ध आता है शिव तांडव स्तोत्र, जटाटवी गलत चलत प्रवाह विदस्तले गलेवलंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम, ये जो आता है रावण ने ही लिखा। ऐसी कितनी सारी स्तुतियां रावण ने लिखी। आप इसका प्रमाण रामचरितमानस में भी है। सुंदर कांड में प्रसंग आता है जिस समय पे हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि रावण नाथ राम नहीं नर भूपाला, कालेश्वर हूं कालों कर काला। कालों के काल हैं वो राम, तू उनसे बैर कर रहा है। रावण भी जवाब देता है बहुत सारे, उसमें से एक जवाब देता है मिला है हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मतलब वानर बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरा गुरु है। रावण के गुरु कौन? महादेव। रावण को पता चल गया था कि महादेव हनुमान जी रूप में आए हैं, और हनुमान जी भी पता ही था कि चेले को जरा एक बार समझाऊं तो सही, ये भी प्रमाण है। और रावण तो ऐसी ऐसी उसने स्तुतियां लिखी कि उनको पढ़ना ही बड़ा दुर्लभ है। ऐसे ऐसे शिव तांडव स्रोत करके तो उसने कैलाश पर्वत को हिला डाला था, अपनी भुजाओं पे कैलाश पर्वत को उठा रहा था इन हथेलियों से रावण। रावण ने बाद में जो भी किया अपनी मुक्ति के लिए कहें या फिर एक जो अहंकारवश आगे किया, लेकिन रावण ने तपस्या बहुत करी महादेव की, और उनको वरदान भी वैसे ही मिले। वैसा ही वरदान मिला। चलो तो दशानन दिग्गज डोले। महादेव की पूजा करने का सही तरीका क्या है? कैसे पूजा कर सकते हैं प्रसन्न करने के लिए उनको? महादेव की पूजा करने की बहुत सारी तरीके हैं, बहुत विधियां हैं। एक तो अपने अपने संप्रदाय की, जो साधु संप्रदाय होता है सबकी अलग अलग तरीके होते हैं। हम लोग अगर अपनी बात करते हैं सामाजिक तौर पे कि नॉर्मल आदमी कैसे करे, एक तांबे के लोटे में गंगा जल ना हो तो अपने ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के, वो ना हो तो नर्मदा का जल, गोदावरी का जल, क्षिप्रा का जल, जो भी आपके पास नदी हैं उनका जल लें, थोड़ी सी मिश्री मिलाएं, फूल हो तो फूल डाल लें, थोड़ा चंदन मिला लें उसी में। सबसे पहले जो शिवलिंग के पास जलहरी होती है, राइट हैंड में माता पार्वती का स्थान है, राइट हैंड में गणेश जी का स्थान है। गणेश जी पे जल चढ़ाएं, फिर सामने कार्तिकेय जी पे, फिर जहां से शिवलिंग है वहां पे
माता पार्वती का स्थान है, वहां जल चढ़ाएं। फिर पूरे गोल राउंड में थोड़ा जल चढ़ाएं जहां शिवलिंग जो है, उसके बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। और फिर बचा हुआ जल जब ऊपर जलहरी होती है उसमें डाल दें। उसमें डाल दें। ये तो है जल चढ़ाने की विधि। उसके बाद में महादेव की बहुत स्तुतियां हैं जिन्हें आप कर सकते हैं हमारे आपके लोगों के हिसाब से। और पूजा पद्धति में जितने शैव संप्रदाय के महात्मा लोग हैं हमारे पूजनीय, उनकी अपनी पद्धति होती है पूजा करने की शिवालयों में, वो उस हिसाब से करते हैं। लेकिन हम और आप लोगों के लिए सबसे सरल विधि यही है। और जब भी जल चढ़ाएं महादेव को तो राम 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 कृष्ण 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 करके चढ़ाएं। देखो महादेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो सबसे सिंपल तरीके ये हैं। अब सावन है तो सावन में आप रुद्राभिषेक करवाएं महादेव का, शिव चर्चा, शिव भगवान शंकर भगवान की कथा रखवाएं, ये करवाएं। महादेव तो सबसे जल्दी फल प्रदान करते हैं भाई। महादेव को कोई ऐसी चीज प्यारी जो उनको सबसे अति हो, मतलब बहुत प्यारी हो? महादेव को बेलपत्र बहुत प्यारा है। आप एक बेलपत्र उन्हें चढ़ा दें। एक ही बेलपत्र है, आपने सोचा मैं तो 11 चढ़ाऊंगा, उसी एक बेलपत्र को आप फिर से जल डालें, दोबारा चढ़ा दें, दोबारा चढ़ा दें, चौथी बार चढ़ा दें। बेलपत्र और तुलसी कभी बासे नहीं होते। जो हम कहते हैं ना कि हमने एक बार चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता। सबसे प्रिय है महादेव को गन्ने का रस चढ़ाएं आप, घी से महादेव को स्नान करवाएं। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जल भी चढ़ाने का नहीं है आसपास में, शिवलिंग के सामने बैठ के सिर्फ राम नाम संकीर्तन करिए, इतने में ही महादेव खुश होते हैं। अब शिवलिंग की बात कर रहे हैं तो जिन लोगों को नहीं पता इसकी नॉलेज, आप प्लीज उसको क्लियर कीजिएगा। शिवलिंग का यही आकार क्यों है? प्रचलन में यही आकार होता है कि इन्फिनाइट रूप का जो आकार होता है, सेमी सर्कल टाइप का होता है। एक तो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हैं ये सारे रिवॉल्व करते रहते हैं, आसपास सारी एनर्जी है। एक मैग्नेटिक फील्ड होता है हर चीज़ को अपने पास के एब्जर्व करने के लिए। हमेशा उस पर जल इसलिए चढ़ता रहता है ताकि वो चीज़ जो है वो ठंडी बनी रहे, इतना ज़्यादा ऊर्जा का संचार ना हो। कहते हैं शिवलिंग कभी धूप में नहीं होना चाहिए, इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊर्जा जब ज़्यादा मिलेगी तो कुछ भी हो सकता है। कई कई जगह पे शिवलिंग की फॉर्म भी चेंज है। पत्थर के रूप में है, या जैसे किन्नौर कैलाश की बात करें, किन्नौर कैलाश की शिवलिंग चट्टान है, फिर ऊपर कौन सा नुकीला सा है, फिर एकदम अलग तरीके का शिवलिंग। केदारनाथ पे पीठ है। तो ये अपने अपने जिस समय महादेव जैसे रूप में प्रकट हुए या जिन संत महापुरुषों ने जो स्थापनाएं करी शिवलिंग की, वो उनके हिसाब से, लेकिन फॉर्म ऑफ एनर्जी सभी में है कि वो बाहर ना निकल सके, सर्कुलेट करती रहे। बिल्कुल, वो चीजें बाहर ना जाएं। और आप कोई भी मंत्र राज अगर शिवलिंग के सामने बैठ के करेंगे तो वो बहुत जल्दी फल देता है। उसमें भी स्फटिक का जो शिवलिंग होता है, क्वार्ट्स जिसे कहते हैं। फटीक का लाइक कैसे समझा नहीं? क्वार्ट्स होता है ना, क्वार्ट्स। ये हमारा एक धातु है क्वार्ट्स, सफेद कलर का, स्फटिक कहते हैं उसे। उसमें ऐसी ऊर्जा है कि आप जो भी सामने रख के बोलेंगे करेंगे तो आप फील करने लगेंगे कुछ टाइम बाद कि वो चीजें आपके आसपास रिवॉल्व हो रही हैं, सराउंडिंग में घूम रही हैं। स्फटिक की शिवलिंग के सामने आप मंत्र राज करेंगे, माला जपेंगे, नाम जपेंगे, आभा मंडल चारों तरफ आपके एक ना मतलब सर्कल बन जाएगा, ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी का आपको महसूस होने लगेगा। बड़े बड़े संत महात्मा लोग स्फटिक के शिवलिंग के सामने पूजा करते हैं अपनी। कई लोग भी ऐसा करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। हमारे नॉलेज में एक हमारे आदरणीय चाचा जी लगते हैं, उनके पास स्फटिक की शिवलिंग है।
जो फॉर्म ऑफ एनर्जी मैं उनमें देखता हूँ, जो ग्लो उनके मस्तक पर रहता है पूजा से हटने के बाद, शंकर भगवान के पुजारी हैं, अल्टीमेट होता है। उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई और मैंने भी इस चीज़ को करके देखा, मुझे भी ये फील हुआ। तो स्फटिक के शिवलिंग की बड़ी बहुत महत्वता है। ये तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ शिवम जी। खासकर मैं कभी मांगने में बिलीव नहीं करता, लेकिन कभी प्रॉब्लम होती ना, एक बार नाम ले लो आंख बंद करके, वो प्रॉब्लम का ना आंसर आपको मिलना चालू होने लग जाता है। बिल्कुल और ये नहीं कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, कुछ ही टाइम में मिलना चालू हो जाएगा। ये पावर बिल्कुल। महादेव आस्था के प्रतीक हैं, नंदी धर्म दंड के प्रतीक हैं। माता सती का विश्वास डगमगाया हुआ था, इसीलिए वो सारी घटनाएं घटी। लेकिन मां पार्वती जगदम्बा विश्वास की प्रतीक है, वो स्वयं ज्वाला है। तो जब आपको विश्वास होगा, पूरी निष्ठा होगी, तो महादेव सब देने में सक्षम है। खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। महादेव के शिष्य कौन है, उनके बारे में बताइए, जिनको उन्होंने ट्रेन किया। देखिए, महादेव के शिष्य जिनको उन्होंने ही ट्रेन किया, सबसे पहले तो भगवान परशुराम, अजय, अमर, अपराजित, कोई पराजित करने वाला ही नहीं है संसार में। भगवान परशुराम, भीष्म पितामह, माफी चाहूंगा यहां पे, भगवान परशुराम और द्रोणाचार्य। अच्छा, दोनों साथ। भीष्म पितामह परशुराम जी के शिष्य थे। द्रोणाचार्य ये भगवान के शिष्य हैं, और दोनों ही अल्टीमेट। गुरु द्रोणाचार्य के साथ में जो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो अधर्म के साथ थे, उनको सब पता था फिर भी। और अश्वत्थामा को भी माना जाता है कि वो उन्हीं से लिंक है, भगवान शिव से। कई बार ऐसी कहानी आती है, कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि अश्वत्थामा जो है वो भगवान शंकर के ही एक रूप थे। ऐसा नहीं है, हमने तो पढ़ा नहीं आज तक। अगर कुछ ऐसा ऑथेंटिकेट हो तो मुझे बताएं, तो मैं ज़रूर स्टडी करूंगा उसके ऊपर। लेकिन वो शंकर भगवान के पुजारी थे अश्वत्थामा, बहुत बड़े पुजारी थे। उनके मस्तक पे भी एक मणि थी, जिसको बाद में श्री कृष्ण जी ने ले लिया था। अभिमान हो गया था उनको, और जो उन्होंने अधर्म का साथ दिया था। इसलिए आज भी कई ऐसे मंदिर हैं। एक हमारे यहाँ पे कानपुर में कुछ किलोमीटर पहले खेड़ेश्वर नाथ मंदिर है, बताते हैं वो गुरु द्रोणाचार्य काफी समय वहां पे रहे थे। वहां पे आज कमल का तालाब भी है सामने, और उस मंदिर में अश्वत्थामा आज भी आता है पूजा करने। वहां का प्रमाण है, उसी कमल के तालाब में से कमल लेता है, पाया जाता है आज भी वहां पे। एक महाराष्ट्र में मंदिर है, वहां पे भी है, वहां पे भी पाया जाता है कि वहां वो पूजा करते हैं। बिल्कुल, अश्वत्थामा भी है। हाँ, क्योंकि वो 7 चिरंजीवियों में है। हाँ, 7 चिरंजीवियों में वो हैं। उनको चिरंजीवी जो है वो शापतावश लगी है, श्राप जो मिला हुआ कि उसके। उन्होंने दिया कि तेल में से बदबू आएगी, पसीज, ये सब चीज निकलेगी। वो जो मणि निकाल दी ना, तो वही खून रसता रहता है। उनको श्राप मिला था ना, उनको श्राप है श्री कृष्ण जी का। एक शस्त्र है जिसके बारे में हम लोग ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, पशुपत शस्त्र। इसके बारे में बताइए, पशुपत शस्त्र के बारे में। पशुपत अस्त्र जो है भगवान महादेव का अचूक अस्त्र है। अर्जुन, महाभारत के युद्ध होने से पहले अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम इस अस्त्र को महादेव से लो। एक थ्योरी आती है कि सब आजकल ये बोलते हैं कि महाभारत में कर्ण बहुत बलशाली था, द्रोणाचार्य बहुत बलशाली थे, ये बलशाली थे, वो थे, अर्जुन इतने नहीं थे, वो थे।
प्रेमानंद महाराज जी की भी एक रील आई थी इस पे, मैं यहाँ पे उनको कोट इसलिए करूंगा क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि कंटेंट उठाया है, ऐसा नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी ने भी यही बताया था, मैंने भी पढ़ा था। अर्जुन ने पहले तो महादेव को खुश करने के लिए तपस्या करी, और जब अखटक के रूप में आए भगवान महादेव, तीरंदाजी करी, वो करा, शस्त्र शस्त्र की लड़ाई हुई, फिर बाहुबल की भी लड़ाई हुई, और महादेव ने देखा कि अर्जुन वीर है। महादेव से कौन लड़ सकता है भाई, कौन लड़ सकता है महादेव से? लेकिन अर्जुन ने प्रयास किया, प्रयास तो किया ना महाराज। तब जाके महादेव ने पाशुपता अस्त्र दिया जो अचूक था, अमोघ था, ब्रह्मास्त्र के समान ही वो है। वरदान में दिया, वरदान में दिया, वरदान में। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, जिसके साथ स्वयं नारायण हो, सबसे बलशाली तो फिर वो हो गया ना। फिर सामने चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कर्ण हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, कोई भी हो, लेकिन जिसका रथ स्वयं नारायण हाँक रहा हो, जिसके रथ पे स्वयं हनुमान जी महाराज बैठे हो, जिसके पास महादेव का शस्त्र हो, फिर उससे बलशाली कौन है भाई? तो ये कहना गलत है कि वो सब बलशाली थे, लेकिन अर्जुन महाबलशाली थे। एक आपने बहुत चीज़ नोटिस करी होगी महादेव की, हमारे यहाँ पर जब कावड़ का समय आता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, लेकिन देखा जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस कावड़ के यात्रा के दौरान नशे करते हैं लोग। देख के बहुत लगता है कि मतलब भगवान की। और दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमन हो चुकी है आज के टाइम पे शहरों में, मैंने खासकर देखी है, दिल्ली शहर की मैं बात करूँगा, गाड़ियों के पीछे महादेव की एक तस्वीर लगी होती है, ऐसे पता नहीं क्या हाथ में वो चिलम सी होती है। मतलब देख के इतना वो लगता है कि आपने क्या बना दिया जी। आप जब ये सब चीज़ देखते हो या सुनते हो, क्या फील होता है आपको? बड़ा दुख फील होता है, और बड़ा सोचता हूं कि ऐसे लोगों का क्या ही होगा। कावड़ सबसे पहले महाबली रावण ने ही शुरू की थी। सबसे पहले कावड़ की जो यात्रा वो रावण ने ही शुरू की थी, जो भगवान शंकर को लेके आता है। और हमारे कावड़ भाई जो हैं, उनकी किसी की बुराई नहीं है, लेकिन कुछ लोग कावड़ यात्रा में ऐसे शामिल हो जाते हैं जो उसको असामाजिक बना देते हैं। असामाजिक तत्व जो होते हैं उसमें हुड़दंग करने लग जाते हैं। उन लोगों पे नियंत्रण लगना चाहिए। बाकी तो कावड़ जितनी धूम धड़ाके से की जाए उतनी ही कम है भाई। कावड़ का जो मेला होता है, आप कभी हरिद्वार जाइए, बिल्कुल, या फिर प्रयागराज में, जहाँ जहाँ भगवान भोलेनाथ के स्थल हैं, जहाँ जहाँ गंगा माँ है, जो भी माता है, वहाँ देखे। और अपने उत्तर भारत में तो एक ऐसा लगता है कि किसी की बारात जा रही हो। और हर साल मैं भी जाता हूँ जल लेने। और उनकी शादी की जब होती है उस टाइम पे भी बहुत अच्छी बारात निकालते हैं। बिल्कुल। और जब हम भी जाते हैं, हम तो फिर बाइक से जाते हैं अपनी, और जो माहौल होता, आनंद का माहौल एकदम। इतने सनातनी भाई अपने होते हैं कावड़ यात्रा में, मजे ही मजे आ जाते हैं। लेकिन जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो नशा करते हैं वहां पे, अगर वो ये सोचते हैं कि महादेव इससे प्रसन्न हो जाएंगे, गलत सोचते हैं। हाँ, तुम्हारे किसी अच्छे कर्म से तुम पे भी कृपा हो, लेकिन वो ज्यादा देर की नहीं है। महादेव कौन सा नशा करते थे? कहीं ऐसा लिखा है? अगर ये आप कहें कि भंग का प्याला पीते थे, तो भैया वो भांग का प्याला पी के भी समाधि में राम को पा लेते थे। और सबके जैसे एक आध गोला नहीं खाते थे, वो प्याला पीते थे, प्याला। कम से कम इतना बड़ा तो प्याला होता ही होगा। क्या किसी मनुष्य में सामर्थ्य है जो इतना बड़ा भांग का प्याला पी जाए? हलाहल विष को अपने गले में रख लिया, लेकिन नीचे नहीं उतरने दिया। आज भी नहीं उतरा, वही है, नीलकंठ कहा जाता है। तो ये नहीं सीखते हैं। और तुम एक नशा करते हो, एक चिलम मारने के बाद तुम्हें अपना होश नहीं रहता, तो भाई किस बात की महादेव की भक्ति आप कर रहे हो? अपने शरीर को नुकसान दे रहे हो। ऐसे तो अगर आप 40 साल महादेव की भक्ति कर सकते हो, ऐसे तो आप 20 साल अपने खराब कर दिया आपने।
शरीर के, उस मशीनरी को घिस दिया आपने। तो नशा ना किया जाए और जितनी भी गाड़ियों के पीछे लगवाया जाता है ये ना लगवाया जाए। अरे शंभू इतने सुंदर हैं, वाह, कर्पूर गौरम करुणावतारम, इतने श्वेत उनका रूप है, करुणा के सागर हैं, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, पूरे संसार को भुजाओं पे उठा सकते हैं अपने, इतना सुंदर स्वरूप है। नंदी महाराज पे बैठा हुआ स्वरूप है उनका। अब वैसी तस्वीर लगाओ, शांत चित्त वाली महादेव की तस्वीर लगवाओ, रुद्र अवतार वाली तस्वीर लगाओ, चिलम वाली तस्वीर लगा के आप अपनी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो महाराज। वेदों में या शास्त्रों में और ग्रंथों में उनको कहीं ऐसा नहीं दिखाया गया है, जैसा सब तस्वीरें बना दी गई हैं। गलत है ये। बड़े बड़े जो पृथ्वी पे हमारी शंकर भगवान के स्वरूप में हमारे 4 शंकराचार्य जी महाराज को देखा जाता है। श्री जो गोवर्धन पीठ वाले महाराज जी शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठ वाले द्वारकाधीश वाले और रामेश्वरम वाले महाराज जी। मैं तो इतना सामर्थ्य भी नहीं मेरे पास कि मैं उन पीठों का नाम भी बोल पाऊं या उन जगत गुरुओं का नाम भी मैं अपनी इस जबान से ले सकूं। मैं नहीं लेता, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं। मैं सिर्फ शंकराचार्य जी को जानता हूं, वो साक्षात शंकर भगवान के स्वरूप हैं। आपको क्या डिस्कशन करना, उनसे क्या जानना, आप जानिए। वेद हो, विज्ञान हो, शास्त्र हो, मर्यादाएं हो, उपनिषद हो, ग्रंथ हो, जो पूछना है आपको पूछिए। उन्होंने तो कभी इस चीज का समर्थन नहीं किया। वो तो इतनी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ रहते हैं। उनका भोजन जितना वो लेते हैं, अगर आप 4 दिन पालें तो पता नहीं चलेगा आपको महाराज कि आपका शरीर का क्या हाल है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। तो साक्षात शंकर जी के स्वरूप माने जाते हैं यहाँ पे। फिर आप किस ढोंग पाखंड में हैं कि शंकर भगवान चिलम फूकते हैं, गांजा फूकते हैं, ये तो बेकार की बातें हो गई ना। ये लोग अपना शौक पूरा करने के लिए बस आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। नशा मत करो आप, और नशा करके आप महादेव की भक्ति जितनी और कर सकते हो वो समय खराब कर रहे हो। नशा मत करो, नशा करना है तो महादेव के नाम का नशा कर लो ना। उनसे तो बड़ा नशा ही नहीं भाई। आप अपने गुरुओं से कैसे जुड़े? हमारे गुरु देव से हमारा तो सामर्थ्य ही नहीं कि हम जुड़ पाए। एक महात्मा जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, जब करोड़ों जन्म के पुण्य जागृत होते हैं जिस समय, उस समय आपको अपने गुरुदेव का दर्शन होता है, उस समय आपको संत महात्मा का दर्शन होता है। बचपन से ही मन में जिज्ञासा थी कि मेरे गुरु हो, एक संत महात्मा हो। हनुमान जी महाराज, जैसे हमने बात की पिछले पॉडकास्ट में, हनुमान जी महाराज की मैं पूजा करता था और हनुमान जी महाराज के साथ में शंकर भगवान को भी याद करता था एक लोटे जल के साथ में। लेकिन उस एक लोटे जल का ये प्रभाव होगा ये मुझे नहीं पता था कि मैं एक संत भगवान के, मुझे बाबा श्री हिमकुंड महाराज के दर्शन हुए, उनके सामने मैंने ये बात रखी थी, मेरे गुरुदेव जिनसे मैं दीक्षा प्राप्त करूं। अब महाराज ने ऐसी लीला करी कि मुझे मेरे गुरुदेव जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज से मुझे मिलवाया। रामानंदी संप्रदाय के जगत गुरुओं में एक हैं, वो धर्म के पालन करता है। आप उनकी वाणी सुनेंगे महाराज, ऐसी वाणी कि एक शब्द भी वेद के मंत्रों का या शास्त्रों का इधर से उधर नहीं है। वाणी को सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि स्वयं साक्षात या तो महादेव बोल रहे हैं या हमारे राघवेंद्र सरकार बोल रहे हैं। इतना प्रेम का रस है उनकी वाणी में, इतना प्रेम का रस है। अगर आप 1 मिनट भी सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी अश्वों को, अपनी भावनाओं को रोक पाएंगे। अद्भुत अद्भुत है।
जिनसे भी मेरे संपर्क के जो हमारे मित्रगण भी जो भी उनसे मिले, वो भी उन्हें देखते ही देखते रह गए। उनके पूरे दिन की दिनचर्या को देखना, सब कुछ, तो गुरुदेव की तो हमें चरण रजी मिल जाए बस। हमारी कोशिश रहेगी कि हमें मौका मिले बिल्कुल मिलने का, और कभी ऐसे हम बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महादेव के रूपों के बारे में आप बताइए कि एक तो कहा जाता है कि उनके वो जो 10 रूप है, उन रूपों का सार हनुमान जी को बताया गया है, जी, उसके बारे में बताइए। महादेव के 10 रुद्र अवतार हैं, जैसे भैरव, काल भैरव और कई कई भैरव हैं ऐसे। हनुमान जी महाराज जो हैं वो 11वें रुद्र अवतार बताए जाते हैं, लेकिन 10 रुद्र अवतारों को मिला के जो एकादश रुद्र अवतार है वो है हनुमान जी महाराज। जो बाकी रुद्र अवतार हैं उनमें इतना क्रोध है, इतना रौद्र रूप है उनका, कंट्रोल नहीं हो सकता। कोतवाल सरकार काशी के कंट्रोल नहीं है, इतना प्रचंड उनका तेज है, भैरव का, काल भैरव का। लेकिन हनुमान जी महाराज हर चीज में कंट्रोल है, सिर्फ राम नाम में कंट्रोल नहीं है उनका, बस बाकी हर चीज को कंट्रोल में। बुद्धि, विवेक, विज्ञान तीनों है उनमें, बल भी है, वाक्पटुता जो है, बात करने की शैली, वो उनके पास में है। रावण को जब समझाना था तब समझाया जाके कि मैं ही तेरा गुरु हूं, रावण भी समझ गया था इस बात को। कौन सा कार्य किस समय करना है, कैसे करना है, उन्हें पता है। मां सीता के पास जाते हैं हाथ जोड़ के, मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, कि हे मां मुझे कुछ ऐसा निशान दो, ऐसा चिन्ह दो जैसा रघुनाथ जी ने मुझे दिया। मां चूड़ामणि अपनी उतार के दे दिया उनको। ये है हनुमान जी महाराज हमारे। कंट्रोल, हमारे महादेव भी तो वैसे ही हैं, कंट्रोल। और माना जाता है जो है भी कि जिनकी सब पूजा करते हैं, सब पूरा ब्रह्मांड, देवों के देव, हर कोई पूजा महादेव के, वही महादेव नारायण को पूजते हैं। देव नर नागर सुर किन्नर सब, हर कोई, भूत पिशाच प्रेत, हर कोई महादेव की पूजा करता है, हर कोई महादेव के पीछे लगा हुआ है। महादेव सबको देते हैं। और महादेव राम के पुजारी हैं, नारायण के, और नारायण महादेव के पुजारी हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, हालांकि ये चीज आई है बहुत अभी, गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य जी महाराज हैं हमारे, उनके ही एक शिष्य हैं, उन्होंने भी इस चीज को बताया। जो ये मेरे मस्तक पे लगा हुआ उर्धपुंड है, ये भगवान राम की निशानी होती है। एक तरफ राम जी, इधर लक्ष्मण जी, बीच में सीता माता, इधर आसन है और हनुमान जी महाराज हैं। जो वैष्णव होते हैं वो इसको लगाते हैं। रामानंदी संप्रदाय का ये तिलक है। और भी अलग अलग वैष्णवों के जो संप्रदाय हैं, सबके उर्धपुंडी तरीका थोड़ा अलग होता है लगाने का। और जो शैव परंपरा के हमारे महात्मा लोग हैं वो लगाते हैं त्रिपुंड। तो उन महाराज जी ने इतनी सुंदर बात बताई कि शंकर जो हैं, शिव, जो वो त्रिपुंड लगाते हैं वो रामायुध त्रिपुंड है। मतलब यहां से ऐसे गया, धनुष की आकार बनाई और फिर ऐसे वापस, धनुषाधार जो त्रिपुंड है वो धारण करते हैं हमारे महादेव, जो राम का प्रतीक है, जो राम का प्रतीक है। राम जी के आयुध, राम जी का धनुष बाण यहां लगाते हैं। और हम राम जी वाले, ये भी त्रिशूल जैसा दिखता है, हाँ, त्रिशूल जैसा, बिल्कुल। महादेव का चिन्ह लगाते हैं। तो महादेव भी हमारे उतने ही हैं जितने हमारे राम हैं, और जितने हमारे राम हैं उतने ही हमारे महादेव हैं।
हरि हर एक हैं दोनों, भेद न जानियो कोई। ये दोनों ही एक हैं, किसी में भेद नहीं है। आपने पर्सनली अपने जीवन में महादेव से क्या चीज़ें अपने जीवन में उतारी जिसने आपके जीवन को बदला भी होगा, आई एम श्योर, और अब आपके जीवन को जीने का तरीका भी चेंज हुआ होगा, वो क्या चीज़ है? महादेव की पूजा आराधना से मुझे श्री राम जी की पूजा मिली, मुझे मेरे गुरुदेव मिले, और जब वो मुझे मिले तो मुझे एक पूजा पद्धति मिली, जीवन जीने का तरीका मिला। ये साधारण कैसे रहें, हम सरल कैसे रहें, वो हमें समझ में आया। महादेव से हमने ये सीखा कि तुम्हें अपने व्यवहार में कुशलता कैसे रखनी है, कहां तुम सही हो, कहां तुम गलत हो, सत्य को सत्य कहो। रामचरितमानस सत्य है, अखंड सत्य है, जो शंकर भगवान ने कहा उन्हीं वही तो है। जिस समय पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, संस्कृत में लिख रहे थे वो, लेकिन सब मिट जाता था। उन्होंने कहा कि शंभू महादेव ये क्या हो रहा है। महादेव ने स्वप्न दिया कि तुम अवधी भाषा में लिखो, जन जन तक जाए ये, और मैं बताऊंगा। तो बताते हैं कि महादेव गाते थे और तुलसीदास जी लिखते गए लिखते गए लिखते गए। जब ग्रंथ तैयार हो गया, कुछ महात्माओं ने सवाल उठाए थे कि हम कैसे प्रमाण माने, ये प्रमाण कैसे माने कि इसको तुम जो रामचरितमानस तुमने लिखा है ये राम जी के साथ ऐसा ही था और घर घर जिसका प्रचलन होगा, क्या है सबूत है इसमें। उस रामचरितमानस की जो ये प्रतिलिपियां जो थी, पन्ने जो थे, अगली ही सुबह सबसे जो फ्रंट का पेज था उस पे सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ पाया गया, और ये प्रमाण था किसका? भगवान महादेव का। उनके हस्ताक्षर थे कि स्वयं ये हमने ही लिखा है। ये प्रमाण है रामचरितमानस का। तो आपके पास प्रमाण क्या है, आपकी कौशलता क्या है, सामाजिक और व्यवहारिकता की कौशलता क्या है, सरलता कितनी है आप में, कितना दे सकते हो आप। महादेव ने तो दिया ही दिया, त्याग हमेशा, त्याग हमेशा। कितना दे सकते हो त्याग? ये नहीं कि भाई तुम उठा के कुछ भी अपना दे दो, नहीं, जितना तुम दे सकते हो अपने सामर्थ्य के अनुसार। त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं महाराज। त्याग कितना है आप में? किसी जरूरतमंद के लिए आपने क्या किया? आप एक 5 स्टार होटल में जाके खूब अच्छा खाना खा लें, उसी समय कोई गरीब आपके पास आ जाए, और गरीब वैसा नहीं जो जरूरतमंद होते हैं, वो आ जाए, जो सुख आपको वो भोजन करके नहीं मिलेगा, वो सुख आपको उसकी मदद करके मिलेगा। नंदी महाराज हमारे महादेव के प्रतीक है। गौ माता कृष्ण ने पाली, राम ने पाली, बहुत सेवा करी उन्होंने, बहुत सेवा करी। इतनी सेवा करके तो आज पूजे जा रहे हैं। आज उनकी जो स्थितियां हैं सड़कों पे, रोडों पे, वो क्यों है? क्या इतने भी सनातनी नहीं है जो उनकी सेवा कर सके? हैं, खूब हैं, लेकिन महादेव को जल तो चढ़ा रहे हो, लेकिन उनका जो स्वरूप वहां पे सामने है तुम्हारे, उसे तुम डंडा मार देते हो। तो तुम्हारा त्याग कहाँ गया? तो तुमने महादेव से सीखा क्या? सिर्फ जली जल चढ़ाना आया? क्योंकि वो अपना स्वार्थ है, अपना स्वार्थ है। अरे आप सही, यानी कि आपके जल चढ़ाने में कहीं कमी रही होगी आपके विश्वास में। आप महादेव की खूब पूजा करो, जल और दूध चढ़ाओ खूब। जो लोग कहते हैं दूध नहीं चढ़ाना, घी नहीं चढ़ाना, खूब चढ़ाओ जितना मर्जी आए। वेद लक्षणा गाय के दूध से आ रहा है वो,
और गौ माता कहती है कि तुम चढ़ाओ। कोई इंसान ला रहा है क्या? गौ माता के दूध से आ रहा है, यानी कि गौ माता का तो निरंतर एक अंग महादेव की सेवा में लगा हुआ है। तो तुम कम से कम गौ की तो सेवा करो, महादेव की सेवा होने लग जाएगी। क्योंकि वो वही है ना, पशुपति, पशुपतिनाथ, पशुओं के पति हैं, दीनों के नाथ, दीनानाथ। कि उनको पूछते हो, उनको ध्यान रखते हो, वो अपने आप मिल जाते हैं। आपको शायद शिवलिंग पे भी जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है अगर आप सेवा करोगे उनकी। आप अगर एक नंदी महाराज की, एक गौ माता की सेवा करने लग जाएं तो आपको वही फल प्राप्त होने लग जाएगा। और उस पे भी अगर आप महादेव की पूजा करने लग जाएंगे तो असंख्य बाहुबल आपको प्राप्त हो जाएगा। यह है। पहले के जमाने में अमीर कौन होता था? जिसके पास सबसे ज्यादा गौ होती थी। आज गौ कोई रखना नहीं चाहता, फिर कहते हैं महाराज हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े भैया चलो मत रखो, सेवा कर सको, सेवा करो। नहीं भी कर पा रहे तो मारो मत, दुख मत दो। और जैसा कि मैंने हमारा पिछला पॉडकास्ट अगर आपने देखा है तो मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि शिवम जी जो है वो एक गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा काम करती हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे रेस्क्यू करते हैं। वहाँ पे लगभग 600 से ज़्यादा नंदी और गायें हैं जिनका इलाज होता है, उनकी सेवा होती है। उसकी सब डिटेल जो है आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपका जो भी बन पड़े आप प्लीज़ उसके लिए योगदान दीजिए। हम ये नहीं कहते आप हमारे कहने पे ये डालिए, वो जो आपकी इच्छा करे। मैं कह रहा हूँ अगर आपका इच्छा 10 रुपये की, आप 10 रुपये डालिए। बिल्कुल। और अगर आप इसको भी करने के लिए सामर्थ्य नहीं हो तो एक तो जितने भी जानवर हैं इनको परेशान मत करो, बिल्कुल भी। और अगर आप समर्थ वैसे नहीं हो तो इसको शेयर करो ताकि जो लोग समर्थ है उन तक पहुँचे और लोग जो है हेल्प कर पाए आगे बढ़कर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लगता है कि यार आप दिल्ली से नहीं हो, नोएडा से नहीं हो, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा जैसे आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया, आपके घर के आसपास कोई ना कोई जरूर गाय होंगी, जानवर होंगे, आप उनको खाना दीजिए, बिल्कुल डालिए, उनकी सेवा कीजिए। मैं पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ कि जब हम जानवरों की, मैं इसको हेल्प करना नहीं बोलता कि हम हेल्प एहसान नहीं कर रहे, हम ये हमारा कर्तव्य है। क्या हेल्प कर रहे हो यार तुम उनकी, वो हमसे पहले हैं। हम इंसान तो बाद में आए, पहले तो जानवर ही है ना। बिल्कुल। तो हम तुमसे पहले से, तो हम हमारे भी पूर्वज हुए। तो जो बन पड़े आप उनको वो करो, आप देखना आपके दिल को क्या खुशी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे घर पे रोज़ाना रूटीन है, एक इतना बड़ा ब्रेड का पैकेट अलग से 1.5-2 किलो जो भी आता है डेली का, वो डेली शाम को डॉग्स है हमारी सोसाइटी में, वहाँ हम लोग डालते हैं। पापा नहीं भी डाल पाए मेरे, तो वो लड़का है जो देना था मुझसे डलवाते हैं। ये हमारा, आप समझ लो ये रूटीन है। हमारे घर पे खाना लेट हो सकता है लेकिन वो जो टाइमिंग है ना 7 बजे की, वो लेट नहीं होती दूध और ब्रेड की। भाई कुत्ता भी जो है, भैरव जो है, जो कि एक रुद्र अवतार है महादेव के, उन्हीं का ही तो वाहन है वो भी। हर जीव, मुझे लगता है कि वही कृपा है हम पे। हाँ, शायद यही जो हम थोड़े बहुत इसे पुण्य ही बोल लो कर रहे हैं, इसी की कृपा हमें मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। सेवा करो जितना जैसा सामर्थ्य हो, और ऐसे जीवों की जो हमारे आपकी, भाई हमने तो उनका खाना पीना छुड़वा दिया ना, अपनी सोसाइटी फ्लैट कंपनियां बना के उनकी जगह छीन ली रहने की। उनका जो खाने की चीजें थी हमने छीन ली, जो उनके खाने की चीजें थी वो इंसान खाने लग गए। तो हम तो इतने सामर्थ्य है कि हम कर सकते हैं, और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी सपोर्ट करें। बिल्कुल। पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले मैं चाहूँगा आप कुछ भी जो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को बोलना चाहें। आप पहली चीज तो आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी आके कोई मंत्र बता देता है। कोई बॉडी बिल्डर आके बता देता है मंत्र, ऋषिकेश या गंगा जी के किनारे खड़ा होके ये योगिनी का मंत्र कर लो, ये वशीकरण का मंत्र कर लो।
कोई जिसको त्रिपुंड लगाना नहीं आता, जिसके गले में नकली रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, वो बताता है कि शिव की चीजें, आप शिव गायत्री पढ़ो, आप बस शिव की आराधना करो, ये करो। और कई ऐसे लोग हैं जो जीन्स पैंट में पहन के हनुमान जी की खूब पूजा कर रहे हैं। भाई हमने भी जीन्स पैंट पहनी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस समय आप जहां पर हो वहां का डेकोरम बनाना जरूरी है। आप जीन्स पैंट पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, हनुमान जी की पूजा में जा रहे हो, फिर गद्दी लगाते हो तो धोती लपेट लेते हो, पहनने लग जाते हो, ये ढोंग गलत है, ये दिखावा गलत है। ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जिसकी भी आराधना करनी है अपने एक सिद्ध गुरु की शरण में जाएं, उनसे मंत्र लें, उनके सामने चीजें रखें, तब करें। नहीं तो जो व्हाट्सएप पे ज्ञान लेने वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, फिर वो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से वो लेके सब करते हैं। हमारे पास खुद ये केस आए, इंडिया में ही एक आया था, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा उस जगह का और उनका, उनको किसी ने पता नहीं कौन से तंत्र का कुछ बताया करने के लिए, उन्होंने कुछ दिन करा, कुछ बढ़िया लगा उन्हें, सब कुछ हुआ जैसे चारी, फिर वो उल्टा होने लग गया। मैंने कहा मैं आपकी सहायता क्या करूं? तो उन्होंने बोला शिवम जी हमने आपका पॉडकास्ट देखा था और वो, हाँ तो मैंने कहा कि मैं कोई तांत्रिक या वैसा यांत्रिक तो हूं नहीं, मैं क्या, मेरे पास तो ये है कि भाई आप अपने गुरु जी से पूछिए, या फिर ये बता सकता हूं कि आप हनुमान चालीसा का ऐसे पाठ कर लें, रामचरितमानस पढ़ें, इतना सिंपल तरीका है यार। तो उनको थोड़ा सा एक दो चीज बताई थी, जो करा तो थोड़ा सा रिलैक्स है। तो इतनी खतरनाक चीजों के चक्कर में ना पड़े। मर्सिडीज और जैगुआर चलाने से पहले थोड़ी हल्की गाड़ी चलाओ, जब उसमें आप माहिर हो जाएं तब जाएं। और इंस्टाग्राम पे कोई भी कुछ आके ये यंत्र मंत्र तंत्र की विद्या देते हैं, इनको मत एक्सेप्ट करो। धमकियां मिलती हैं, हमें भी मिली हैं। तो ये सब बेकार की चीजें हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज मिलती है कि जिससे आपका भला हो, जो सिंपल तरीका हो कि आप इस पाठ का ऐसे पाठ करें, रामचरितमानस हो गए या किसी पुराण का कुछ वो, तो आप वो करो। लेकिन इसका झाड़ा का लगवा दो, मैं इसका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये तो बेकार की बात है। और एक, अगर ज़्यादा समय ना लूँ मैं आपका, तो एक और आजकल कोई महाराज जी चल रहे हैं, वो पता नहीं, पहले तो शायद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो शायद गे हैं या ट्रांसजेंडर ऐसे कुछ हैं शायद। हाँ, तो पहले बताते हैं वो कुछ और थे और आजकल वो चौकी लगा रहे हैं, कुछ करने लग गए। तो सब ये ढकोसले हैं, बच के रहो। मैं खुद बोलूंगा बच के रहो। उल्टी सीधी तांत्रिक विद्याएं ले ली हैं जो कुछ समय की ही हैं बस। वो विद्याएं भी नहीं है, वो भी दिखावा है जो मुझे ये दिखावा ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं खुले कैमरे पे बोलता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यार आप फंसोगे, आपका जीवन खराब होगा। कुछ नहीं है, सब बैठ गए, ये हो गया वो गया, कुछ नहीं। सबको चाहिए फेम, ठीक है। मैं इतना समझता हूँ, नाम जप, भगवद गीता, रामचरितमानस पाठ, इनसे बड़ा कोई साधना नहीं है भाई। बस भगवान आपको सब कुछ देख के गए हैं, आप सेल्फ स्टडी करो। जो सिंपल हमारे पुराण हैं आप उनको पढ़ना चालू करो। वेद शास्त्र आप नहीं पढ़ सकते हो, गुरु की शरण में जाइए, गुरु जी से मंत्र लीजिए। भाई प्रेमानंद महाराज जी पे कोई देवता नहीं आ जाते, जगत गुरु हमारे बैठे हुए हैं स्वयं, उन पे कोई ऐसे देवता नहीं आते, शक्तियां उन पे आती हैं कुछ। लेकिन इस तरीके का जो ये लोग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चौकी लगा के चीजों को ठीक करते, कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन बहुत सारे लोग ना दिखावा करने लग गए हैं। मैं उनको कह रहा हूं, मैं उन्हें नहीं कह रहा कि जिनके पास ये चीज है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास ये चीज है, हमने देखी है, वो सिद्ध हैं। कई ऐसे महापुरुष हैं जिनके पास ये चीज है, जो चौकी लगा के बता देते हैं। लेकिन कुछ इंस्टाग्राम पे जो आ गए हैं वो लोग गलत हैं, उनसे बच के रहें आप। बिल्कुल बच के रहिए। और आगे आपको किस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताना। आई होप आपको ये हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, महादेव की बातें, हनुमान जी की बातें। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। हर हर महादेव। हर हर महादेव।